नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5 चिल्ड्रंस एंड वोमेन इन स्पोर्ट्स। फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड्स बोन्स, मसल्स and her ability to move around environment. In simple words, motor development means the development of various motor ability from birth to till death. देखो, एक आपका ग्रोथ होता है, एक डेवलपमेंट होता है। ग्रोथ एक एज लिमिट पे आके रुक जाती है, पर डेवलपमेंट जब से आप पैदा होते हैं और जब तक मरते हैं तब तक आपके अंदर कोई ना कोई डेवलपमेंट होगा। वो चाहे सोशल डेवलपमेंट हो, या आपका इमोशनल डेवलपमेंट हो, या आपका एकेडमिक डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट कभी नहीं रुकता। डेवलपमेंट जब से आप पैदा होते हो और जब तक मरोगे तब तक आपका डेवलपमेंट होता रहता है। मसल्स में जैसे सपोज ग्रोथ होती है, एक एज लिमिट पे आके ग्रोथ रुक जाती है। सपोज जैसे आपके टीथ होते हैं, टीथ एक एज लिमिट पे आके रुक जाते हैं, नहीं तो अगर ये इनका भी डेवलपमेंट होता तो बहुत लंबे लंबे हो जाया करते, काटने पड़ा करते। ऐसे ही आपकी आईब्रो है, आईब्रो अगर इनका भी ग्रोथ होता रहता तो ये भी नीचे तक आ जाया करते, इन्हें भी काटना पड़ा करता। तो कुछ ऐसा होता है कि जहां हमारी जैसे बोन्स हो गई, बोन्स भी एक एज लिमिट पे आके रुक जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट। फर्स्ट हेडिंग है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन फूड प्रमोट्स गुड मोटर डेवलपमेंट। न्यूट्रिशनल एक ऐसा होता है, अगर आपने अच्छी डाइट या अच्छी न्यूट्रिशनल लिया है तो आपका डेवलपमेंट एक अच्छा होता है। चिल्ड्रंस गेट स्ट्रोंगर एंड डेवलपमेंट इज गुड if they get nutritional food. On the other hand, if the children do not get proper nutrition, they are found to be less energetic. अगर आपने प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट नहीं ली या प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं ली तो आप लेस एनर्जेटिक होंगे। सेकंड है फिजिकल एक्टिविटी। डूइंग द रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी इनहैंस द मोटर डेवलपमेंट एट ए फास्टर रेट। जब आप फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेंगे डेली तो आपका डेवलपमेंट फास्टर होगा, तेजी के साथ। दोज चिल्ड्रंस हु डू नॉट परफॉर्म फिजिकल एक्टिविटी रेगुलरली, देयर मोटर डेवलपमेंट बिकम्स स्लो। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेंगे या फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो आपका डेवलपमेंट स्लो बेसिस पे होगा। देखिए, आप अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप अगर फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो आपकी मसल्स स्ट्रोंग हो जाती हैं। अगर आप सपोज कहीं गिर भी जाते हैं तो फ्रैक्चर बहुत कम होता है। एक नॉन पार्टिसिपेंट फिजिकल एक्टिविटी वाला अगर चल रहा है, गिर गया तो फ्रैक्चर हो जाता है, बोन टूट जाती है। तो इसीलिए कहते हैं जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। थर्ड इज इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज फिजिकल एंड सोशल फैक्टर आर लाइकली टू अफेक्ट द मोटर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस. Research studies indicate that motor development take place at a faster rate in children. They are given more opportunity to take part in sports activity. Environmental factor का इतना इफेक्ट पड़ता है। सपोज कहीं आप स्पोर्ट्स हॉस्टल में नए गए, आप एक दो दिन फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे। सपोज आप बार बार देख रहे हैं बच्चों को, इन्वायरमेंट बन रहा है वहाँ कि भाई सभी बच्चे एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, तो आप क्या करेंगे, एक दिन अपने आप उसमें इन्वॉल्व होने लगेंगे। फोर्थ इज पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज इन चिल्ड्रंस डेफिनेटली अफेक्ट देयर मोटर डेवलपमेंट. एनी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज लाइक काइफोसिस, लॉर्डोसिस, फ्लैट फुट, नॉक नी एक्सेट्रा. इन द एब्सेंस ऑफ पोस्चरल डिफॉर्मिटीज द मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन टेक प्लेस एट ए फास्टर रेट. मतलब अगर आपके अंदर पोस्चरल डिफॉर्मिटीज नहीं है तो आपका जो डेवलपमेंट होगा वो फास्टर रेट से होगा। अगर आपके अंदर पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है तो आपके अंदर डेवलपमेंट तो होगा पर स्लो बेसिस पे होगा। सपोज आपके लोडोसिस है, फ्लैट फुट है, नॉक नी है, तो आपके अंदर डेवलपमेंट होगा पर स्लो बेसिस पे होगा। फिफ्थ इज ओबेसिटी. ओबेसिटी एंड ओवरवेट हैव ए नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द मोटर डेवलपमेंट. अगर आप मोटे हैं, ओबेसिटी है, तो ये आपका एक निगेटिव इफेक्ट होता है मोटर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस. मोटर डेवलपमेंट इन सच चिल्ड्रन टेक प्लेस स्लोली. उनका डेवलपमेंट क्या होता है, स्लोली होता है, धीरे धीरे. द टेक मोर
टाइम्स टू परफॉर्म फिजिकल एक्टिविटी, उन्हें क्या करना पड़ेगा, मोर टाइम, ज्यादा से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज गाइडलाइंस एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड 3 to 6 ईयर, सेकंड है मिडिल चाइल्डहुड 7 to 10 ईयर, थर्ड है लेट चाइल्डहुड 11 to 12 ईयर। फर्स्ट है अब आपका अर्ली चाइल्डहुड। द पीरियड ऑफ अर्ली चाइल्डहुड फ्रॉम 3 ईयर कंटिन्यू टिल 6th ईयर। द मोटर डेवलपमेंट ड्यूरिंग द पीरियड टेक प्लेस रैपिडली। इसमें जो आपका डेवलपमेंट होता है वो रैपिडली होता है, तेजी के साथ बच्चे के अंदर, जो ये एज ग्रुप होता है। इट इज ऑल्सो नो एज द प्री स्कूल ईयर। ये जो एज होती है स्कूल से पहले की होती है, पर आजकल क्या है, इसका अपोजिट हो गया। अगर बच्चा 3 साल का है, 3 साल के बच्चे ने कहा मम्मी पापा, तो मम्मी पापा खुश, वो क्या करते हैं, तुरंत स्कूल में भेज देते हैं, क्योंकि एक वही टाइम होता है कि बच्चा उस टाइम में एंजॉय कर सकता है। उसके बाद क्या होता है, एडमिशन लेता है, एडमिशन से बर्डन बढ़ जाता है। इन दिस पीरियड ए चिल्ड्रंस बिकम परफेक्ट इन वेरियस फंडामेंटल मूवमेंट्स सच एज रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग। द एबिलिटी टू कंबाइन दीज मूवमेंट, द मोटर डेवलपमेंट at the end of early childhood achieve a satisfactory level, so the systematic training in the various sports such as gymnastics and swimming can be started because their basic movement like rolling, pushing, pulling, etc. become efficient. They can attach these movement effectively. देखो जो प्री स्कूल ईयर होता है, कुछ एक्टिविटी या फंडामेंटल मूवमेंट्स वो ऑलरेडी होता है। सपोज आप छोटा बच्चा है, आप छोटे बच्चे के पीछे भागो तो वो अपने आप रनिंग करने लगता है। जैसे घर में देखा होगा, मम्मी ने अगर बच्चे के कुछ थ्रो किया तो वो भी उल्टा उसे थ्रो करता है। या जैसे घर में पापा आते हैं शाम को, सुबह को काम पे चले जाते हैं, शाम को आते हैं, तो छोटा बच्चा क्या करता है, पैर पकड़ लेता है, पापा बाहर, पापा चीज, ये, तो वो क्या करता है, पुशिंग करता रहता है, उसे खींचता रहता है, तो वो उसके अंदर स्किल्स हो जाती है। सपोज कोई चीज है, घर में रोलिंग कर रहा है, पुलिंग कर रहा है, किसी को खींच रहा है, तो ये उसके अंदर एक डेवलपमेंट होता रहता है विदाउट ट्रेनिंग। सेकेंड इज मिडिल चाइल्डहुड स्टेज। द पीरियड ऑफ मिडिल चाइल्डहुड स्टार्ट फ्रॉम 7 ईयर टू कंटिन्यू अप टू 10 ईयर। इन दिस पीरियड चिल्ड्रंस बिकम एक्टिव। They have a strong desire to engage in various physical activity. इस एज ग्रुप में क्या होता है, एक उनका गोल हो जाता है, तो वह बच्चे एक एंगेज हो जाते हैं इन वेरियस फिजिकल मूवमेंट में एंड एक्टिविटी। इन फैक्ट द सम मूवमेंट आर परफॉर्म डिफरेंटली फॉर डिफरेंट एम, सच एज जंपिंग फॉर डिस्टेंस, जंपिंग कर रहे हैं तो वह डिस्टेंस के लिए कर रहे हैं, थ्रोइंग फॉर डिस्टेंस is the speed ability develop at a faster. जो इस एज के बच्चे होते हैं उनके अंदर जो स्पीड एबिलिटी होती है वो फास्टर रेट से होती है। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी ऑल्सो शो ए हाई लेवल और डेवलपमेंट इन दिस एज ग्रुप, वेयर एज फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप एट वेरी स्लो रेट। फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो स्लो रेट से होती है, स्पीड उनकी हाई स्पीड से होती है। थर्ड इज late childhood. The period of late childhood start from 11 and continue to 12 years. During this period, they are ready to learn strategy and more complex play. इस एज ग्रुप में क्या होता है, इजी से मोर कॉम्प्लेक्स की तरह जाते हैं, सिंपल गेम से हार्ड गेम की तरफ, और एक अपनी एक स्ट्रेटजी प्लान करते हैं कि हमें कैसे मैचेस को जीतना है, कैसे अदर टीम मेंबर को हराना है या अदर टीम को कैसे हराना है। तो वो एक उनके अंदर इतनी कैपेसिटी हो जाती है ताकि वो एक अपनी स्ट्रेटजी को लर्न कर लेते हैं। कोचेज एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर शुड कंटिन्यू टू एंगेज इन स्किल डेवलपमेंट। जो भी कोचेज होते हैं या फिजिकल एजुकेशन टीचर होते हैं उन्हें स्किल डेवलपमेंट में एंगेज कर देते हैं।